हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये अगेन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का एक और टॉपिक है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो है विरियोन्स। तो जल्द ही हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट जल्दी ही कंप्लीट होने वाली है और साथ में ही जैसा कि मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था, इस यूनिट के कंप्लीट होते ही हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को देखेंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं विरियोन्स। विरियोन क्या होते हैं? विरियोन जो है वो एक कंप्लीट फंक्शनल वायरस को माना जाता है कि जो एक वायरस जो फंक्शनल है, जो कि डिजीज को कॉज कर सकता है या किसी लिविंग टिश्यू को इन्फेक्ट करने की क्षमता रखता है, संक्रमित करने की क्षमता रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विरियोन कहते हैं। विरियोन जो है वो क्या है? ये सब माइक्रोस्कोपिक एंटिटी हैं, यानी कि उप सूक्ष्मदर्शी एंटिटी या जीव होते हैं जिनमें एक सिंगल न्यूक्लिक अम्ल होता है, या तो डीएनए या आरएनए। और ये सिंगल न्यूक्लिक अम्ल जो है वो एक प्रोटीन कोट के द्वारा कवर्ड होता है, ठीक है। और इसके अंदर रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी पाई जाती है। और ये किस में पाए जाते हैं? विरियोन जो हैं किसी भी सजीव कोशिका जैसे कि बैक्टीरिया, एनिमल्स या प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। विरियोन और वायरस, कई लोग ये मानते हैं कि ये दोनों ही एक ही है। तो अगर हम वायरस शब्द की बात करें तो वायरस शब्द जो है वो एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसमें वायोस का मीनिंग होता है पॉइजनस फ्लूइड, यानी कि विषैला तरल, ठीक है। तो ये एक विषैले तरल की तरह ही होते हैं, बहुत ही अधिक जो हैं टॉक्सिक होते हैं, इसीलिए इन्हें विरियोन या वायरस कहा जाता है। अब हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री। देखिए 1886 में अडोल्फ मेयर जो हैं, इन्होंने सबसे पहले वायरस के इन्फेक्टिव नेचर यानी कि संक्रमण प्रकृति को रिपोर्ट किया था। नेक्स्ट डीजे इवेनवॉस्की जो हैं, इन्होंने 1892 में जो है इन्हें जो है वायरस की डिस्कवरी का श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने ही वायरस की खोज की थी। नेक्स्ट इज मार्टिनस बेजरिंग। ये जो है इन्होंने ये कंफर्म किया था कि इवेनवॉस्की ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है, और साथ ही साथ बेंजेरिक ने वायरस वर्ड जो है इसको डिस्क्राइब किया गया था उनके लिए जो कि डिजीज के एजेंट होते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। देखिए विरियोन जो है वो कभी भी नेचर में फ्रीली नहीं पाया जाता, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। ये एक इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट है, यानी कि अंतःकोशिकी परजीवी हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं, मिनट होते हैं, एक्सट्रीमली मिनट, बहुत ही छोटे होते हैं, और इन्हें हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। इनके साइज की अगर बात करें तो ये 100 से 2000 मिली माइक्रोन इनका साइज होता है। ये बैक्टीरियल फिल्टर के द्वारा कभी भी फिल्टर नहीं किए जा सकते, ठीक है। इनमें सिर्फ एक ही न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, या तो डीएनए या आरएनए जो है, जो कि या तो सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड, यानी कि एक सूत्री या द्विसूत्री में से कोई भी एक डीएनए या आरएनए इनमें प्रेजेंट होता है। इनके अंदर फंक्शनल ऑटोनॉमी नहीं पाई जाती, यानी कि जब तक ये किसी होस्ट को इन्फेक्ट नहीं करते ये जो है कार्यात्मक नहीं होते। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा वायरस जो किसी होस्ट के साथ नहीं, वो एक तरीके से निर्जीव होता है, ठीक है। ये जो है ये इनका खुद का कोई एंजाइम सिस्टम नहीं होता, लेकिन जिस होस्ट को ये इन्फेक्ट करते हैं उनके एंजाइम सिस्टम से ये इंटरैक्ट कर सकते हैं। इनका जो आउटर कैप्सिड होता है, यानी कि इनका जो प्रोटीन कवर है वो प्रोटीन का ही बना होता है, और मोस्टली ये जो है हार्मलेस होता है। यहाँ पर हार्म कौन पहुँचाता है? जो न्यूक्लिक अम्ल इस कैप्सिड के अंदर प्रेजेंट हैं। ये जो है आर्टिफिशियली इनको संवर्धित नहीं किया जा सकता, इनमें रेप्लिकेशन पाया जाता है, और ये बहुत ही अधिक इन्फेक्शियस नेचर के होते हैं, यानी कि उच्च संक्रमण क्षमता इनमें पाई जाती है। इनमें एक स्पेशियल पैथोजेनिसिटी पाई जाती है, जिसका मतलब होता है विशेष रोग कारक क्षमता, यानी कि ये किसी पर्टिकुलर होस्ट से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही अटैच होते हैं या उसको इन्फेक्ट करते हैं। होस्ट स्पेशिलिटी में पाई जाती है कि नहीं, एक विशेष होस्ट से एक विशेष वायरस जो है वो जो है जुड़ता है या उसको इन्फेक्ट करता है। ये नेचर में हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। ये किसी भी प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के द्वारा अफेक्टेड नहीं होते, प्रभावित नहीं होते। ये जो है 5 to 9 pH के ऊपर इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा
हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब और उच्च साउंड फ्रिक्वेंसी यानी कि उच्च ध्वनि आवृत्ति, हाई साउंड फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये इनएक्टिव हो जाते हैं, असक्रिय हो जाते हैं। आपको याद होगा मोदी जी ने जो है घंटियां बजवाई थी या थालियां बजाने के लिए कहा था, तो उसका रीज़न यही था क्योंकि कोरोना वायरस जो है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट वो भी एक वायरस ही है, तो हाई साउंड फ्रिक्वेंसी में वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए मोदी जी ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए थालियां बजवाई थी। ठीक है, इसके अलावा ये यूवी रेज, पायरिडीन, यूरिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी इसको इनएक्टिव कर सकते हैं। ये जो है क्रिस्टल और इनएक्टिव फॉर्म में सेल के बाहर पाए जाते हैं, यानी कि जब ये कोशिका के बाहर होते हैं, जब किसी को संक्रमित नहीं करते तो इनएक्टिव होते हैं और क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति, न्यूक्लियस, सेल वॉल, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म और अदर सेल ऑर्गली जो हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब इसकी संरचना की बात करें तो विरियन जो है वो एक पर्टिकुलर पूरा वायरस हम मान सकते हैं। एक एक्चुअली ये एक वायरस कण होता है जिसमें आउटर प्रोटीन यानी कि कैप्सिड के अंदर एक न्यूक्लिक अम्ल जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कोर है वो क्या करती है, वो इसको किसी भी होस्ट को इन्फेक्ट करने में हेल्प करती है, और जो कैप्सिड है वो कैप्सिड उसको होस्ट स्पेसिफिसिटी या टेम्परेचर के प्रति विशेषता जो है उसको दर्शाने में हेल्प करता है। कुछ विरियन का जो कैप्सिड है उसमें फैटी मेम्ब्रेन पाई जाती है, और इस केस में जो विरियन है वो कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। जैसे कि क्लोरोफॉर्म में अगर इसको डाल दिया जाए तो ये इनएक्टिव हो जाता है क्योंकि ये फैट सॉल्वेंट होता है। इसके बाद बहुत सारे विरियंस जो हैं वो स्फेरोइडियल होते हैं, शेप की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ इकोसाहेड्रल इसका शेप होता है जिसमें कैप्सिड के अंदर 20 ट्राईएंगुलर फेसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि एक साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और ये जो कैप्सिड की यूनिट्स होती हैं उन्हें हम कैप्सोमियर कहते हैं, जो हर एक साइड में 2 से लेके 5 या उससे अधिक हो सकती है। न्यूक्लिक एसिड जो इनके अंदर पाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड होता है, डेंसली कॉइल्ड होता है। ठीक है, जो विरियन है जिनमें कि कैप्सिड पाया जाता है उनमें स्पाइक्स की संख्या जो है वो अलग अलग हो सकती है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका न्यूक्लिक एसिड जो है वो लूजली कॉइल्ड होता है। विरियन जो हैं वो ज़्यादातर जो हम प्लांट वायरस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, यानी कि प्लांट वायरस के जो विरियन होते हैं वो रोड शेप्ड होते हैं, दंडाकार होते हैं। ठीक है, और इनका जो कैप्सिड है वो एक नेकेड सिलेंडर होता है जिसके अंदर फैटी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, और इसके अंदर एक स्ट्रेट हेलिकल रोड पाई जाती है, किसकी, न्यूक्लिक एसिड की। विरियन के कैप्सिड जो हैं वो एक आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट के बने होते हैं जिन्हें कैप्सोमियर कहा जाता है। वायरस जो है उनके अंदर लिपिड एनवेलप पाया जाता है, जो कहाँ से प्राप्त होता है, इनको होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से प्राप्त होता है। ठीक है, कैप्सिड जो है जो कि इससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। इसके अंदर वायरल जीनोम पाया जाता है। इसका शेप जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो हर एक वायरस का अलग अलग है और ज़्यादातर कैप्सोमियर के ऊपर डिपेंड करता है। वायरली कोडेड प्रोटीन सब यूनिट जो हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं, कैप्सिड का फॉर्मेशन करती हैं और किसी वायरस जीनोम को कवर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। कॉम्प्लेक्स वायरस कोड जो हैं जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करते हैं वो इस कैप्सिड के निर्माण में हेल्प करते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स जो हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के साथ में जुड़े होते हैं, उन्हें न्यूक्लिक एसिड के साथ जुड़े होते हैं, उन्हें न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ वायरल कैप्सिड प्रोटीन जो हैं वो इनमें पाए जाते हैं, और वायरल न्यूक्लिक एसिड जो है उसे हम न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं, यानी कि कैप्सिड में प्रेजेंट न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कैप्सिड जो है वो एक एंटायर वायरस का स्ट्रक्चर बनाता है जो मैकेनिकली फिजिकली जो है प्रोब होता है, और इसे हम किसी भी एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी के अंडर देख सकते हैं। ये एक विरियन की स्ट्रक्चर है। देखिए गोलाकार संरचना यहाँ पर शो हो रही है, इसमें टेग्यूमेंट प्रेजेंट है, एनवेलप प्रेजेंट है, कुछ ग्लायोप्रोटीन्स जो हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, कैप्सिड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर हम एक विरियन की बात करें तो विरियन क्या होता है, ये जो बीच की संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है, सो मैं एक बार दोबारा से दिखा देती हूँ। ये जो संरचना है
एक प्रोटीन कवर यानी कि कैप्सिड, कैप्सिड के अंदर आरएनए। तो सिंपली जो विरियन होता है वो ऐसी संरचना होती है, एक कैप्सिड, कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक अम्ल, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम विरियन कहते हैं। तो हमारा ये टॉपिक जो है विरियन यहीं पे कंप्लीट होता है। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है और आपके लिए ये थोड़ा भी हेल्पफुल है और आपको लगता है कि आपके किसी जानने वाले के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज़ उससे मेरे इस चैनल की लिंक को शेयर करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल बटन दबाकर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द प्राप्त कर इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।